प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप समूह को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यदि आप भी बाइबल के एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना भी चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन का एक सही रूप से अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन को उसके वास्तविक अर्थ के साथ समझें और आपकी बाइबल स्टडी इम्प्रूव हो सके, तो मैं आज आपके सामने 3 ऐसे टिप्स या 3 ऐसे बिंदुओं को लेकर के आया हूँ, जिन्हें मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया है। और यदि आप भी उन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन का और बेहतर रूप से अध्ययन करने पाएँगे और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले ही नहीं, बल्कि उसे समझने वाले भी बनेंगे। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा पास्टर या कोई प्रीचर नहीं हूँ। मैं भी एक आम जो है वो मसीह हूँ, एक साधारण क्रिश्चियन हूँ, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है। पर आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, तब मैंने पहली बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना, अपने फेथ को सीरियसली लेना शुरू किया था। और लगभग मैं मानता हूँ उसके थोड़े ही टाइम बाद 2021 में मैंने जो है वो अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और मेरी इस पूरी जर्नी में जिन टिप्स को मैंने फॉलो किया है, जिनको फॉलो कर कर मैं परमेश्वर के वचन को समझ पाया हूँ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए जो है वो सक्षम या एलिजिबल बन पाया हूँ, उन्हीं टिप्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन को जो है वो उसके वास्तविक अर्थ और उसके वास्तविक रूप के साथ समझने वाले हो सकें। तो पहली टिप या पहला केंद्र बिंदु जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि प्रे टू द होली स्पिरिट एंड कंप्लीटली लीन ऑन द होली स्पिरिट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। पवित्र शास्त्र की समझ के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा पर या परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर रहें। मेरे प्यारो, बाइबल हमको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकी और उसका 3rd चैप्टर और उसकी 16 वर्स में, तो वहाँ पर लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यहाँ पर यदि आप मूल ग्रीक लैंग्वेज को देखें, जिस लैंग्वेज में जो है वो न्यू टेस्टमेंट और ये वचन भी लिखा गया था, तो वहाँ पर प्रेरणा या इंस्पिरेशन की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका लिटरल मीनिंग है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से या परमेश्वर की सांस से रचा गया है। यहाँ पर प्रेरणा की जगह जो है वो सांस शब्द का, जिस सांस को लेकर हम जिंदा रहते हैं, उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारो, जिस प्रकार जो है वो एक इंसान की सांस को उससे अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमेश्वर को भी उसके वचन से अलग नहीं कर सकते, और बिना परमेश्वर की मदद के हम वचनों को नहीं समझ सकते। हमको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बाइबल कोई ह्यूमन के या कोई मानव के द्वारा रची गई किताब नहीं है, पर बाइबल एक डिवाइनली इंस्पायर्ड किताब है जो परमेश्वर के द्वारा रची गई है। वो परमेश्वर ही था जिसने नबियों को, प्रेरितों को और आम लोगों को पवित्र शास्त्र को लिखने की समझ और प्रेरणा दी थी। इसीलिए यदि आपको खुदा के वचन को पूरी तरीके से समझना है, तो आपको जो है वो उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र को लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा ही है। और यदि आप खुदा के ऊपर पूरी तरीके से परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के लिए निर्भर रहेंगे, तो आप परमेश्वर के वचन को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। बाइबल में एक और वचन है जिससे मैं अपने इस क्लेम को सपोर्ट कर सकता हूँ, और वो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 चैप्टर की 45 वर्स।
वहाँ पर लिखा है, तब उसने उनकी बुद्धि खोल दी कि वह पवित्र शास्त्र को समझें। यहाँ इस वचन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि यह वचन जो है वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद का है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिए, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि खोली कि वो परमेश्वर के वचन को समझ पाएं। यहाँ पर एक बात पर जोर दिया गया है कि खुद यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह के जो है वो उनकी बुद्धि खोलने से पहले प्रभु के वचन को सही रूप से समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमें भी पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसके जिंदा कलाम को समझने के लिए और बाइबल की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि रीड द बाइबल इन इट्स फुल कॉन्टेक्स्ट। बाइबल को अपने पूरे संदर्भ के साथ पढ़ें। कई लोग जो हैं वो बाइबल को कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण है कि आज इतने सारी झूठी शिक्षाएं और हेरेसीज हमारी मसीह कलीसिया के अंदर फैलती जा रही हैं। कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ का मतलब है कि अगर कोई वचन बाइबल के अंदर लिखा गया है तो वो किसके द्वारा लिखा गया, उसने वो वचन कब लिखा, किस लिए लिखा और किस को लिखा, वो किस ऑडियंस को या किस ग्रुप को टारगेट कर रहा था उस वचन को लिखते समय। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर एक वचन है जिसको दिखाकर बहुत सारे जो क्रिश्चियन शराबी हैं वो ये दावा करते हैं कि बाइबल में शराब पीना अलाउड है, और बाइबल में शराब पीने को, शराबी पने को, पियक्कड़ पने को सपोर्ट किया गया है। और वो वचन पाया जाता है पहला तिमुथियुस 5 अध्याय और उसकी 23 वर्ष। और वहां पर संत पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं कि भविष्य में केवल पानी ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाकरस भी काम में लाया कर। और इन वचनों को दिखाकर वो लोग कहते हैं कि बाइबल में तो लिखा है कि हमें केवल पानी का ही प्रयोग नहीं करना है, पर शराब को भी पीना है, तो बाइबल भला शराब के खिलाफ कैसे हो सकती है। पर यदि आप इस वचन के पूरे संदर्भ को देखें तो यहाँ पर पौलुस मसीह कलीसिया को कोई डॉक्ट्रिन या कोई सिद्धांत नहीं दे रहा होता है। ये वचन जो वो पौलुस लिखता है वो तिमोथी या थिमोथियुस नाम के एक व्यक्ति को लिखता है, और ये वचन जब पौलुस ने लिखा है तो ये पर्सनल एडवाइस है थिमोथियुस के लिए, ना कि हमारे लिए। और प्रेरित पौलुस इस वचन को क्यों लिखता है, क्योंकि जो है तिमोथी है उसकी तबीयत जो है वो बार बार खराब हो जाया करती थी, और उसके पेट में समस्या रहती थी। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में सेंट पॉल इस वचन को लिख रहे हैं, उस ज़माने में शराब का या वाइन का प्रयोग मेडिकेशन पर्पसेस के लिए या एक औषधि के रूप में किया जाता था, पेट की समस्याओं को सुलझाने के लिए। जैसे आज भी हमारी मॉडर्न मेडिसिन्स में अल्कोहल या ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है मेडिकेशन पर्पसेस के लिए, औषधि के रूप में। तो यहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथी को एक शौक के रूप में नहीं, पर एक मेडिकेशन पर्पसेस या एक औषधि के रूप में शराब को या वाइन को कंज्यूम करने को कहते हैं। और यहाँ पर एक बात जो गौर देने वाली है वो ये है कि पौलुस कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा दाकरस काम में लाया कर। यानी यहाँ पर पौलुस तिमोथी को एक चेतावनी भी देते हैं कि दाकरस को थोड़ा थोड़ा कर यानी मॉडरेशन में पिया कर, ना कि पूरे गिलास भर भर के तुम दाकरस या शराब को पी जाओ। क्योंकि पौलुस जानता था कि यदि तिमोथी जो है वो उसकी इस एडवाइस को लेगा और ज़्यादा शराब का प्रयोग करेगा तो इससे उसकी हेल्थ पर एक बुरा असर पड़ेगा, और आत्मिक रूप से भी वो जो है वो शराब उसको हानि पहुंचाएगी। इसीलिए पौलुस कहता है कि शराब को औषधि के रूप में मॉडरेशन के अंदर तिमोथी तुम पीना। और तीसरी जो बात है, और तीसरा पॉइंट जो बाइबल को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि रीड द अर्ली चर्च हिस्ट्री एंड अर्ली चर्च फादर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। यानी आप कलीसियाई इतिहास को पढ़ें और प्रारंभिक चर्च फादर्स या कलीसियाई धर्म पिताओं को पढ़ें।
देखिए आज बहुत सारे झूठे कल्ट्स और बहुत सारी झूठी शिक्षाएं क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो उभर करके आ गई हैं और लोग अजीब अजीब हेरेसी को यीशु मसीह का नाम लेकर या क्रिश्चियनिटी या बाइबल का नाम लेकर फैला रहे हैं। उदाहरण के रूप में आज ना जाने कितने कल्ट्स हैं। कुछ कल्ट्स के मैं नाम भी आपको बता देता हूं, जैसे जहोवा विटनेस, चर्च ऑफ लेटर डे सेंट्स जिसे हम मॉर्मन चर्च कहते हैं, वो चर्च ये सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह ने तो कभी खुदा होने का दावा ही नहीं किया और जो प्रारंभिक जो अर्ली चर्च फादर्स थे वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते थे और वो ये भी सिखा रहे हैं कि ट्रिनिटी जो है वो परमेश्वर की शिक्षा नहीं है और प्रारंभिक कलीसिया या अर्ली चर्च जो है वो ट्रिनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। पर वास्तव में यदि किसी ने सचमुच कलीसियाई इतिहास को और चर्च हिस्ट्री को बारीकी से पढ़ा है तो वो उनके झूठ को तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि ये सरासर झूठ है। प्रारंभिक चर्च और प्रारंभिक कलीसियाई जो चर्च फादर्स थे वो ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन के ऊपर विश्वास करते थे, वो यीशु मसीह को खुदा माना करते थे और खुद बाइबल में कई जगह पर यीशु मसीह भी जो है वो खुदा होने का दावा करते हुए हमको दिखाई देते हैं और कई जगहों पर हम देखते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने भी यीशु मसीह को खुदा कहा। जैसे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उन्होंने थोमा को दर्शन दिया तो थोमा ने यीशु मसीह को खुदा कह करके संबोधित किया। तो यदि कोई वास्तव में चर्च हिस्ट्री और चर्च फादर्स को पढ़ता है तो वो इन कर्ट्स के या इन झूठी शिक्षाओं के जो है वो झूठ को आसानी से पकड़ लेगा। सही में चर्च हिस्ट्री की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति कभी भी इनके भ्रम में नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में ये एक टीचिंग और देते हैं कि जो क्रॉस है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल था ही नहीं। क्रॉस जो है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल नहीं है, पर ये बात भी झूठ है। यदि आप बाइबल को ये पढ़ेंगे तो बाइबल में जो है वो कई बार जो है वो क्रूस की सामर्थ्य या क्रूस की ताकत का जो है वो बखान बाइबल करती है और बाइबल में साफ लिखा है कि क्रूस जो है वो यीशु मसीह के सिंबल के रूप में बाइबल क्रूस को दर्शाती है। तो मेरे प्यारो, यदि आप भी सही मायने में इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो ना केवल आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, पर आप जो है वो कलीसियाई इतिहास और कलीसियाई धर्म पिताओं को पढ़कर भी जो है वो इन झूठी शिक्षाओं से भी बचकर रहेंगे और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और बिब्लिकल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मिनिस्ट्री का एक साथी बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।